नमस्कार साथियों, श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेंस 2023 को मद्देनजर रखते हुए एक टेस्ट सीरीज चलती है जिसको हमने नाम दिया है रेस। तो उस रेस का आज टेस्ट नंबर 206 है और इसमें देखते हैं बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन? इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर। क्या है, कोई 3 डिजिट का नंबर है, उसमें से उसका सम को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। कैसे किया था इसको? आप अपने आप में कोई भी नंबर एज्यूम कर लें। चलो पहली बात देखते हैं। देखो 9 ओनली तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता? 9 ओनली अगर होगा तो वो 3 से तो वैसे ही कटेगा, इसलिए 9 ओनली तो इनमें से ऑप्शन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधा ही काटना था। देखो कोई भी अपने आपसे नंबर अज्यूम कर लो, जैसे मैंने कर लिया 143। एक नंबर पे नहीं देखना है, कम से कम 3-4 नंबर पे देखना है, तब उसके बाद जो हो। ठीक है, 143, 4 3 7 और 1 8। 143 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 135। ये 9 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन 6 से नहीं है। चलो और भी अपने आप में कोई नंबर देखो, कोई भी आपके आप जो इच्छा हो। हाँ, 100, 100, 100 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 99। ठीक है, ये 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, यानी कितना? 3 एंड 3 एंड 9 बोथ। चले आगे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 900। यानी x इंटू वाई बराबर कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 900 दिया हुआ है। द सम एक्सीड देयर डिफरेंस बाय 30। यानी अगर x प्लस बाय ज्यादा है किससे? x माइनस बाय से। कितना ज्यादा है? x प्लस बाय 30। x प्लस बाय ज्यादा है किससे? x माइनस बाय से। कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। जैसा जैसा वो कह रहा है हम वैसा वैसा लिख ले रहे हैं। ठीक है, x से x कट गया, 2y बराबर, ये y बराबर में कितना आ गया? 15। y बराबर 15 रखूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा? कितना आ जाएगा x बराबर? 60। 15 छिक्का 90। ठीक है दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आया तो अब मान लो हमको घनमूल नहीं पता ये किसका है, किसका है, तो हम क्या करें? क्या करें? क्या करें? यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई चेक करें। पहली बात माइनस में है ये, तो माइनस आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए या ये आना चाहिए भाई साहब। ठीक है, इसमें क्यूब करके कितना बन रहा है? एंड में 4 बन रहा है। 8 का क्यूब एंड में होता है तो 512। इस हिसाब से देखते हैं तो कितना आता है? एंड में 2 आता है, और इसमें ही कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, अगर कोई यूनिट डिजिट ना करना चाहे तो ऐसे करे, क्योंकि 25 का होल क्यूब होता है 15,000 के आसपास। किसके आसपास? 15,625 होता है, नहीं होता है? ठीक है, उससे छोटा है, यानी 38 तो हो ही नहीं सकता, 24 होगा। माइनस का ऑप्शन है, माइनस माइनस हम माइनस ही लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैं पूरे काम को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो पहले। जॉन डज 1/2 पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर। Joy does 1/4 of the remaining work in 1 hour, and George finishes remaining work in 5 hours. How long would have taken the 3 working together to do the work? ठीक है साहब, कोई दिक्कत है? नहीं है। अगर जिसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अच्छी है तो चलो छोड़ो, कैलकुलेशन के लिए क्या है, बेसिक्स अच्छी बताते हैं। देखो 1/2 काम यहाँ हो रहा है, 1/4 काम यहाँ हो रहा है, यानी 1/2 और 1/4 का एलसीएम लेना। नहीं, एलसीएम नहीं, नीचे नीचे का एलसीएम लेना। कितना आएगा? 8। तो मैं मान लेता हूं वह टोटल काम 8 है। ये मैंने क्यों माना अभी बताता हूं, ये मैंने क्यों माना। ठीक है, अभी इसको मान लो कि ये कितना काम है? टोटल काम 8 है। ठीक है, 8 में से 2 काम
8 में से 1/2, यानी 4 काम 3 घंटे में हो रहा है जॉन के द्वारा, तो जॉन के द्वारा पूरा काम कितने टाइम में होगा? 6 घंटे में होगा या नहीं होगा? ठीक है, जॉन बनेगा डॉन, मोटू और पतलू की जोड़ी है ना। अपने गुरुकुल में भी है कई मोटू और पतलू की जोड़ी, आपने देखे नहीं होंगे, है ना। ठीक है साहब, विकास, अच्छा के नाम नहीं लो, हाँ देखो जोई। अब 4 काम हो गया है, अब कितना काम बचा है? बचा 4 काम बचा है। अब इस 4 काम में से एक काम, 4 काम में से 1/4 भाग, यानी 1/4 भाग कितना होगा? एक काम कितने टाइम में कर रहा है? 1 घंटा में, तो पूरा काम कितने टाइम में करेगा? 8 घंटा में पूरा काम, है ना, है ना। करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? नहीं आया समझ में। देखो 1/4 काम बचा था, देखो 4 काम इधर हो गया, अब कितना काम बचा था? 4 काम बचा था। अब जो बचा हुआ काम है उसका 1/4 1 घंटे में करता है, यानी 4 का 1/4 कितना होगा? एक कितने टाइम में करेगा? 1 घंटे में, तो पूरा 8 है, 8 कितने टाइम में करना है? 8 घंटे में। करेगा या नहीं करेगा? 8 घंटे में करेगा। अब 5 काम हो गया, 4 और 1 5 काम हो गया, अब कितना काम बचा है? 3 काम बचा है। 3 काम कितने टाइम में कर रहा है वो? 5 घंटे में, तो पूरा 8 काम इतने टाइम में करेगा या नहीं करेगा? यही तो कर रहे थे हम, कर रहे थे ना, गुणा कर दे रहे थे जितने टाइम का करना है, तो कितना आ रहा है ये? 40/3, यानी ये तीसरा वाला कौन है? 40/3। अब लगाओ इनका एलसीएम कितना आया? 120, 6 गुणा 15, 20 6 120, 15 8 120, 40 दिया 120, 3 3 9, इतने टाइम में करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखो कितने हो रहा है? 20 और 15, 35 और 9 44, 120 बटे में कितना है? 44 है। 44 है बटे में, यानी नीचे 11 आएगा, 7 नहीं आ सकता, यानी ये 2 ऑप्शन कट गए। अब देखना है हमको 2 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। अब पूरा थोड़ी करेंगे, 44 दूनी 88, 44 दिया 132 होगा, यानी 2 और 3 के बीच में रहेगा, 2 और 3 के बीच में ये ऑप्शन है, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये अप्रोचेस अच्छी लगती हो तो अप्रिशिएट करते रहा करें, ठीक है। अच्छा लगा? ओके, चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन पढ़ो। When A finishes a certain work, he gets a total wages of 63. When B does the same work, he gets a total wages of 75. If both of them it together, what is the cost of work? हो गया था सबका? चलो बताते हैं भाई साहब। ए एक काम को करता है तो उसको 3.5 रुपए प्रतिदिन के मिलते हैं, और उसको बाद में पता चला उसको 63 रुपए मिले, तो अगर मैं 63 में 3.5 का भाग दे दूंगा तो उसने कितने दिन काम किया ये निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा, है ना। जितने रुपए मिले और हर एक का उसमें भाग दे दूंगा। जैसे वो आदमी प्रतिदिन 2 रुपए कमाता है और घर जाके पता चला तो उसको 10 रुपए उसने अपनी माँ को दिए, तो बताओ उसने कितने दिन काम किया होगा? 2 का भाग दे दूंगा तो पता चल जाएगा 5 दिन काम किया होगा। ठीक इसी तरीके से ये मैं भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उसने कितने दिन काम किया। 35 से काटते हैं तो देखना 35 गुणा 700 तक पहुंचेंगे तो कितने टाइम में पहुंचेंगे? 20 बार में। और 35 दूनी 70 घटा देंगे, यानी 700 में से कितने घटाए हमने? 70 घटाए 630 आया। हाँ, यानी 20 में से 2 घटा देंगे तो 18 आएगा, 18 डेज। समझे मैंने क्या किया? नहीं समझे? बताता हूं, समझे ना? समझे मैंने क्या किया? ठीक है साहब, ऐसे किया करें आप लोग भी मन ही मन में, ठीक है। और जैसा दूसरा कह रहा है, बी क्या कर रहा है? बी कर रहा है हर एक दिन 2.5 मिल रहे हैं, और कितने दिन तक काम करना है इसको ओवरऑल 75 रुपए मिले, बटे में 2.5 कर दूंगा, बिंदी से बिंदी 25 दिया 75, 30 दिन इसको लगेंगे पूरे कार्य करने के लिए। ठीक है भाई साहब, ए एक काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेता हूं 90, इनका लेता हूं, ये 5 आया, ये 3 आया, यानी दोनों ने मिलकर कितना काम करते हैं? एक दिन में 8 काम करते हैं। दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? 8 काम करते हैं। 8 काम करते हैं दोनों एक दिन में मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, दोनों एक दिन में मिलकर 8 काम करते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया मैं ये निकाल सकता हूं इन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया। 90 बटे में 8 बराबर कितना आया? 45 बटे में 4 इन दोनों ने काम किया। 45 बटे 4 दिन इन दोनों ने काम किया। बताइए किया ही नहीं किया? ठीक है,
45/4 दिन इसने भी किया होगा, 45/4 दिन इसने भी किया होगा काम, दोनों ने किया होगा, यानी इसको भी 45/4 दिन पैसा मिला होगा, इसको भी 45/4 दिन पैसा मिला होगा। बताइए, बताइए ना, बताइए ना। जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपने जितने दिन काम किया होगा उतने दिन आपको पैसा मिला होगा। इसको भी 45/4 दिन मिला होगा, इसको भी 45/4 दिन मिला होगा। तो ये 45 बटे पहला वाला हर एक दिन में कितना मिल रहा है, पहले वाले को 3.5 मिल रहा है, तो 45/4 दिन में इतना कमा लेगा। दूसरे वाले को 2.5 मिल रहा है, यानी वो 45 बटे दिन में इतना कमा लेगा या नहीं कमा लेगा? बताइए। तो टोटल रुपए उसको उनको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कितना देना पड़ेगा? 45/4 का कॉमन ले लिया, और 6, ये 2 और 3, 45 से 135/2, 135/2 बराबर 77.5। अब आप लोग यहां कंफ्यूज हो गए होंगे कि अब क्या करें, है ना। इस क्वेश्चन में यहां कंफ्यूज हो गए होंगे, यहां आके अब क्या करें भाई साहब। लेकिन अब कुछ करना था, बस जितने दिन काम हुआ होगा उतने दिन उसने भी काम किया होगा, उसने भी काम किया होगा, दोनों का काम कंबाइन करने के ही तो लिखना था, ठीक है। चलते हैं। A merchant marked the price of an article by increase its production cost by 40%, ठीक है। Now he allows 20% discount and gets a profit of 48 after selling it. What is the production कॉस्ट इज? ये तो इजी है, देख लो। 100 रुपए है, 100 से कितना करता है? 140 कर देता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? 20% का डिस्काउंट, 40 का 10%, 14, 40 का 20%, 28, यानी 112 रुपए में बेचा है। कितना कमाया उसने? 12 रुपए कमाया। यही 12 की वैल्यू कितनी है? 48 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। और कितने की पूछी हुई है? शुरुआत की लागत पूछी हुई है, हम लोग निकाल देंगे। देखो, एक रेजिमेंट थी, रेजिमेंट में क्या था कि रेशियो बिटवीन द ऑफिसर टू सोल्जर, ऑफिसर टू सोल्जर, ऑफिसर टू सोल्जर क्या था रेशियो? 3:31 था। ऑफिसर टू सोल्जर कितना था? 3:31 था। अब क्या होता है साहब कि 6 ऑफिसर मारे जाते हैं नहीं कह सकते हम इनको, शहीद हो जाते हैं। ये शब्द सरासर गलत लिखा हुआ है, मारे जाते हैं। क्या होना चाहिए? शहीद होना चाहिए। एंड 22 सोल्जर्स वॉज मार्टियर, 22, एंड द रेशियो बिकम 1:13। यहां से कितने शहीद हुए? 13, यहां से 6 और यहां से 22 सोल्जर थे, ठीक है साहब। ये रेशियो का कंसेप्ट हमको पता ही होगा, जब सेम साइन हो तो क्या होगा? माइनस होगा। यहां पर भी माइनस हो रहे थे, यहां पर भी माइनस हो रहे थे। अब अगर अपोजिट साइन होता तो क्या होता? प्लस होता। ये देखो, 13 6 78, 22 से कम 22, 78 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा? 56 बचेगा। देखो, 13 तिया 39, 31 से कम 31, 39 में से 31 जाएंगे, कितना बचेगा? 8 की वैल्यू है 56, तो 1 की वैल्यू 7 आएगी, ठीक है। तो 7 तिया 21, ऑफिसर कितने थे? 21, ठीक है। क्या बात है, ये कुछ करना ही नहीं था। ये 3 दिया हुआ है, 3 का मल्टीपल केवल 1 ही दिया हुआ है 21, ऐसे ही हम आंसर लगा सकते थे, ठीक है साहब। एक बार ऑप्शन पे नजर मारना काफी जरूरी है। ये क्वेश्चन है, किस किस का सही हुआ था? ये क्वेश्चन नहीं हुआ था सही। क्वेश्चन लॉजिक पे बेस्ड था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। देखते हैं हम, देखना अभी आप कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है, देखना ऐसा ही हो सकता, नहीं ऐसा ही होगा। सॉल्यूशन उसका भूल जाना, कितना बड़ा होगा कितना नहीं, मैंने नहीं देखा। क्यू है, मिड पॉइंट है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, पी और आर। देखो, अब हमको नहीं पता कि नदी यहां से यहां जा रही है या नदी यहां से यहां जा रही है, नहीं पता। आपको पता है? आपको पता है कहां से कहां जा रही है? आपको पता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता अभी नदी कहां से कहां जा रही। लेकिन क्वेश्चन के जरिए हमको समझ में आ जाएगा नदी कहां से कहां जा रही है, ठीक है। कोई आदमी है, एक नाव से जा रहा है और पी से क्यू तक जा रहा है और वापस आ रहा है, यानी पी से क्यू तक जा रहा है और वापस आ रहा है, पी से क्यू तक जा रहा है और वापस आ रहा है, तो उसे कितना टाइम लगता है? 12 घंटे। लगता है या नहीं लगता है 12 घंटे? लगता है या नहीं लगता है 12 घंटे? बताइए, लगता है? बिल्कुल लगता है। और दूसरा आदमी है, वो पी से आर तक जा रहा है, तो 16 घंटे 40 मिनट लेता है, 16 आवर 40 मिनट। तो बताइए बताइए बताइए,
ये दोनों बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो इस इंसान को यहां तक आने में एक ही दिशा में जा रहा है, तो क्या 8 आवर और 20 मिनट नहीं लगेंगे? आधा नहीं लगेगा, आधा नहीं लगेगा, आधी डिस्टेंस है तो आधा टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना? आपको समझ आया? आधा टाइम लगेगा। जब यहां से यहां तक 8 घंटा 20 मिनट लग रहा है, तो ये आधी डिस्टेंस को कवर करने में 8 आवर 20 मिनट घटा दूंगा तो कितना मिनट लगेगा? 3 सही 2/3, यानी 3 आवर 40 मिनट लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी यहां से यहां तक 3 आवर 40 मिनट लगेगा, तो यहां से यहां तक भी 3 आवर 40 मिनट लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? 3 तिरका 9 और 2 11/3 गुणा 2, यानी टोटल टाइम उसको कितना लगेगा? 22/3 आवर। 22/3 आवर यानी 7 सही 1/3 आवर। यही मेरा आंसर है। कोई दिक्कत है? लास्ट वाला स्टेप क्या था? ठीक है, देखो यहां से यहां तक जाने में हमारा टाइम निकल के आ गया, कितना आ गया? 3 सही 2/3 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? 3 सही 2/3 आ गया या नहीं आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। 3 सही 2/3 मेरा आ गया। देखो एक ही साइड जा रहा है तो आधी डिस्टेंस 3 सही 2/3 में करेगा, तो पूरी डिस्टेंस 3 सही 2/3 गुणा 2 में करेगा, डबल हो जाएगा ना। जैसे यहां पे हमने आधा किया था, ये डबल हो जाएगा ना। यहां से आएगा तो जितना टाइम इधर लगेगा उतना ही टाइम तो इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि बराबर डिस्टेंस है ना? ठीक है साहब। अब बताओ, कुछ करना था उसमें? नहीं करना था, लेकिन हम लोग डर गए थे कि एकदम से आ गया क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कोई सॉल्व करने वाला होता है? करने नहीं पड़ता इन क्वेश्चंस में सॉल्व। कौन माथा पच्ची करे? बताता हूं, देखो 30,000 का 7% अगर मैं एक साल का निकालूंगा तो कितना आएगा? 2100 आएगा या नहीं आएगा? 2 साल में ऐसा ही मान लो तो कितना आएगा? 4200 आएगा या नहीं आएगा? और थोड़ा 4200 के आसपास, यानी 2 साल में 4200 आएगा एसआई। तो सीआई एसआई से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि 3 साल में अगर हम सीआई पहुंचेंगे, एसआई पहुंचेंगे तो वही 6300 हो जाएगा। यानी 2 साल ही आंसर है मेरा निकटतम। समझे? समझे? आपको कुछ करना था इसमें? कुछ करना था? आपको नहीं करना था, लेकिन आपने पूरा कैलकुलेट किया होगा। ऐसा नहीं किया जाता। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, hollow cylinder tube 20 centimeter long is made of iron and its external and internal diameter are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. The volume in cubic centimeter of iron used in making the tube is. कोई ऐसा एक बॉक्स है ये बॉक्स। अब वो इसका यहां से यहां तक पूरा 20 है ना? ये बाहर वाला कितना है? 4 है, और अंदर वाला कितना है? 3 है। तो जो इसका भार होगा, जो आयतन होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 4+3 और 4-3। आया समझ में मैंने क्या किया? नहीं आया? हाँ, a+b a-b, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर था, तो 4+3 4-3 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, और कितना टाइम कितना चाहिए? ओवरऑल कितना चाहिए? 20 चाहिए। इसको बदल दो 22/7, 7 से 7 कट गए, कितना आया? 440। देखो ये तो सिंपल सवाल आ गए। रेक्टेंगल बॉक्स है, क्या है? 12, ये रेक्टेंगल बॉक्स है, तो इसकी साइड्स दी हुई है, यानी a गुणा बी कितना दिया हुआ है? 12, और b गुणा सी कितना दिया हुआ है? 15, और c गुणा a कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है मेरा। और मेरा जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, वो क्या होता है? क्यूबॉइड का या क्यूब का ABC होता है। ठीक है, लेकिन ये अगर मैं गुणा करता हूं तीनों का, तो a² b² c² दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? ठीक है, a² b² c² दिया हुआ है, तो a² b² c² बराबर क्या दिया हुआ है? 20 गुणा में 15 गुणा में 12। अगर मैं इनका अंडर रूट कर दूंगा दोनों जगह, तो ABC की वैल्यू मेरी निकल के आएगी इसका अंडर रूट करने पे। ठीक है, और वैसे भी अगर नहीं देख पा रहे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये 4x3 है, ये 5x3 है, और ये 5x4 है, यानी 4 5 3 ही वो साइड है ABC की वैल्यू। ठीक है? ठीक है ना? ओके, देखो
कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है या नहीं होता है, यानी एक बार आर आ रहा और एक बार एच आ रहा, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी दो बार आर आ रहा और एक बार एच आ रहा। देखो जितनी बार जो चीज आए, अगर वॉल्यूम कुछ भी चीज चेंज हो रही होगी तो वो उतनी ही बार चेंज होगी, ठीक है। जैसे जो रेडियस है 25% कम हो जाती है, यानी 4 से 3 हो जा रही है, रेडियस हो जा रही है नहीं हो जा रही है, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हुआ है, यानी दो बार ही आएगा, आर एक बार आया है तो एक बार ही लिया, ठीक है। और हाइट कितनी हो जा रही है, 4 से 5 हो जा रही है, यानी ओवरऑल में 16 से कितना हुआ, 15 हुआ, यानी कितना आया, 1/16 का डिक्रीज हुआ इनटू 100, यानी 6.25 का डिक्रीज है। अगर वो इसमें ये कहता कि वॉल्यूम में कितना कम होगा, तो जो जितना कम होगा उतना ही कम लिया जाएगा। देखो आर वॉल्यूम में कितने बार कम हो रही है, 2 बार कम हो रही है, यानी 4 से 3, 4 से 3, और एच 4 से 5, ऐसा करते, ठीक है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आया समझ में। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन ये कहता कि तो इसके वॉल्यूम पर क्या चेंज होगा, वॉल्यूम पर क्या चेंज होगा, तो जो चीज जिस चीज में जितनी बार आती है उस चीज का उतना बार चेंज किया जाता है। जैसे इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो आर एक बार आया, एच एक बार आया, एक बार चेंज हुआ। देखो इसमें आर 2 बार आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है आर स्क्वायर, तो 2 बार चेंज हुआ, और एच एक बार आया तो एक बार चेंज हुआ। आया समझ में, आया समझ में। और वैसे भी एरिया 2 पे काम करता है, वॉल्यूम 3 पर काम करता है। क्यों, क्योंकि उसमें हाइट जुड़ जाती है, वो 3D शेप होता है वॉल्यूम। ये क्वेश्चन करें आप, कितना फास्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीपल है भाई, 11 का मल्टीपल, ठीक है साहब। और चेक करें और बताइए, ठीक है साहब। इसने बड़ी प्यारी बात कही कि 11 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। और बताइए, और आप क्या कहना चाहते हैं, और कोई है। जैसे अगर ये मल्टीपल नहीं होता तो हम कैसे करते, देखो आपको थोड़ी बहुत ये चार्ट याद रखना चाहिए। जब r बराबर 7 होता है तो जो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है वो 44 होती है, और इसका एरिया कितना होता है, 154। जब r बराबर 14 होता है तो ये कितना होता है, 88 होता है, और ये कितना होता है, 616 होता है, नहीं होता है। जब ये r बराबर 28 होता है तो ये कितना होता है, 176, और ये कितना होता है, 2464 होता है या नहीं होता है। किसी को पता है क्यों ये होता है, ये चीजें लिख के चला करें, ये चीजें याद होना ही चाहिए आपको, याद होना ही चाहिए आपको। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है आधार की परिधि 88 मीटर 8.8 मीटर है, तो यहां से सीधी रेडियस 1.4 निकल के आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, बिल्कुल आई निकल के। हाँ, अब अगर मैं आधार की परिधि का कर्व्ड सरफेस एरिया में भाग दे दूंगा तो मेरा h बराबर सीधा यहां से 2 निकल के आया है, नहीं आया, आया h बराबर 2 निकल के या नहीं आया, बताइए आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आया ना, आया, बिल्कुल h बराबर 2 निकल के आएगा, क्योंकि 8.8 का डबल होता है 17.6, यानी 2 पाई आर एच में मैंने 2 पाई आर का भाग दे दिया तो मेरा h ही तो निकल के आएगा। ये 17.6 है और ये 8.8 है। आप मेरी भावनाओं को नहीं समझे, ये h ही तो निकल के आएगा। ये मन ही मन में करना था जो मैंने आपको बताया, कुछ पेन उठाने की जरूरत थी नहीं थी। सब इसमें h बराबर 2 निकल के आएगा। जब ये 1.4 है, 1.4 है तो एरिया 61.6 है, एरिया 61.6 है या नहीं है, ये चीज याद रखना चाहिए। एरिया कितना है, 61.6, तो वॉल्यूम कितना होगा, 61.6 गुणा 2 यानी 12.32। समझे मैंने क्या किया, समझे मैंने क्या किया, आप समझे, आप समझे नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, क्या क्या नहीं समझे, h बराबर समझ में नहीं आया क्या, अच्छा ध्यान नहीं दिए थे आप। देखो ये घुमावदार सतह कौन सी होती है, यही होती है ना घुमावदार सतह,
ये पीछे पीछे यही होती है ना घुमावदार सतह। इसकी 2πr/h की वैल्यू कितनी दी हुई थी 17.6 और 2πr की वैल्यू कितनी दी हुई थी 8.8। तो h की वैल्यू 2 निकल के आएगी यहां से या नहीं आएगी, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है πr² और πr² की वैल्यू कितनी है हमारी 61.26 और h की वैल्यू 2 है, तो गुणा कर दूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा मेरा या नहीं आ जाएगा। यही तो मैंने किया। अब लेकिन मैंने कैसे किया, अब मुझे पता था, मैंने ये सब चीजें मुझे याद थी, तो मैंने देखा है कि बेस की जो सरकमफेरेंस है मेरे पास 88 आई, तो r बराबर 1.2 आया। इसका मैं 2 में भाग दूंगा तो h बराबर मेरा 2 आ गया। जब r बराबर 1.4 होता है तो ये 16.6 गुणा 2 112.32 मेरा आंसर था। अब बताइए कितना टाइम लगेगा इसमें, कितना टाइम लगेगा क्या? हाँ, इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती दिखाएं कि इन सवालों में ऐसे ही दे रहेंगे 88, 44, इन्हीं के लगभग आता है 22, मोस्टली 99%। और केसेस तो फिर वो कुछ भी बना सकता है। क्यों देते हैं? क्योंकि देखो ये होता है 22/7 और जब ये देते हैं 88 तो 22 का मल्टीपल होता है, तो बच्चे को काटने में आसानी होती है, इसलिए दिए जाते हैं, ठीक है। देखो जब भी मैंने आपको बताया था एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में जाएंगे तो हम एक चीज पर काम करते हैं, वो होता है वॉल्यूम होता है वो। तो ठीक है, इसमें भी एक चीज से दूसरी चीज में जा रहे हैं। हेमिस्फीयर से हम किस में जा रहे हैं? हेमिस्फीयर से हम किस में जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सिलेंडर में। तो हेमिस्फीयर की एरिया क्या होगा? 2/3 πr³ होगा, 9 गुणा में 9 होगा। ये किसके बराबर होगा? पाई। हाँ, तो देखो इसकी रेडियस कितनी होगी? 3/2 इंटू 3/2 गुणा 3/2 गुणा 4। ऐसे कितने बनेंगे? कितनी बोतलें होंगी? n बोतलें होंगी। पाई से पाई कट गए, 3 तिरका 9 से 9 कट गए और 4 से 4 कट गए, 3 से 3 बार में कट गए, 9 तिया 27 दूनी 54। यही मेरा आंसर, ठीक है। ये तो सीधा एक लाइन का था। जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कैसे किया था? जैसे ही मैंने देखा इस क्वेश्चन को, देखा तो मेरे मन से एक आवाज निकली, दोस्त 110 ही लगा और कुछ मत लगाना। अब कहोगे सर ऐसी कैसी आवाज निकल गई आपके मन से? ऐसी कैसी आवाज निकल गई कि 110 लगाओ? कैसी आवाज निकल गई? बात कहने वाली है, सोचने वाली है, कैसे आवाज निकली? तो ऐसी आवाज निकली, ऐसी निकल गई निकल गई ऐसे बताते हैं कैसे निकल गई। पहले आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताते हैं ओवरऑल में, फिर बताएंगे एब्रीविएशन फॉर्म में कि कैसे आया ये। देखो अगर इसको मैं करता हूं 6 तक ले जाना है तो x - 1/x बराबर क्या होगा? √3 होगा। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो x² + 1/x² बराबर √3 का होल स्क्वायर + 2 बराबर 5 हो जाएगा। x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 यानी a³ - 3 यानी 5³ की पावर 125 माइनस 3 गुणा 5 बराबर 110। अब देखना अब यहाँ पे जो आया है, यहाँ पर जो आया है वो क्या आया है कि a³ - 3a ओवरऑल में यही निकल के आया है, नहीं आया है क्योंकि 6 पे है। तो a³ - 3a मेरी प्रैक्टिस हो गई है। 5 का क्यूब माइनस 5 गुणा 3 15 110, 4 का क्यूब माइनस 4 गुणा 3 12 52, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा 3 9, 2 का क्यूब माइनस 2 गुणा 2 4। ये आपको याद हो जाना चाहिए। समझे? नहीं समझे मैंने क्या किया? क्योंकि ये आपको हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। 6 का क्यूब माइनस 198, 7 से कितना आता है? 322, 8 से कितना आता है तुम्हारा? 8 का आता नहीं है ज्यादा, ठीक है। आया समझ में मैंने क्या किया? ओके। अब आप लोगों के सामने ये आता तो आप क्या करते? जल्दी बताइए क्या करते? आपके अंदर से क्या आवाज आती? 110 आता है नहीं आता? ठीक है साहब, पहले आप इसको 110 लगाते हो मार्क फॉर रिव्यू करके। जैसे जब भी कुछ ऐसे लगाओ ट्रिक से सीधा, वैसे तो 90% 99% वो सही होगा, फिर भी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ते चलो फास्ट के चक्कर में,
ठीक है, फिर जब अगली बार अटेम्प्ट्स पे आओ तो उस मार्क फॉर रिव्यू को हमको चेक करना है। हाँ, आप काफी समझदार हैं, काफी समझदार हैं आप। ठीक है, बताते हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ये ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया रहेगा, और यहाँ पे दिया रहेगा इनके जिसका होल स्क्वायर किया होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इनका सीधा है 4/5, जिन जिन का स्क्वायर दिया हुआ है तो वो सीधा है। अब बताता हूँ कैसे है। इसमें इसने सही कहा कि किसी एक को मान लो, जब तीनों हैं तो एक की वैल्यू, दोनों दो की वैल्यू 0 मान लो, तो मैंने ए और बी की वैल्यू 0 मान ली, ए स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो ए बराबर 4 आ गया। ठीक इसी तरीके से मैंने बायो जेड को 0 मान लिया, तो एक्स बराबर 5 आ गया है नहीं आ गया, मेरा आ गया है नहीं आ गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें 5 गुणा 4 20 पे सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ए बी सी की जगह 4/5 आजकल ट्रेंडिंग में, आपके मन से सीधा आवाज आना चाहिए 4 का होल स्क्वायर यानी 4 5 का होल स्क्वायर 4/5 सीधा मानना था, आपको मानना था। ठीक है साहब, अब ये आया है। अब एक तो मेथड है इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोलो ना, एक ये मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग थोड़ी आसपास का। ए क्यूब बराबर है 117 प्लस बी क्यूब के, और ए बराबर है 3 प्लस बी के। अब देखना, आप मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। 117 से बड़ा होल क्यूब कितना है, पहले मुझे इतना ध्यान दिला दो। 125, 125। तो क्या जोड़ा जाए कि 125 आ जाए, तो 8 जोड़ा जाए, तो 8 मुझे परफेक्ट क्यूब भी मिल गया। कितने का परफेक्ट क्यूब मिल गया? 2 का परफेक्ट क्यूब मिल गया। तो मैंने एक दफा ये वैल्यू 2 मान के देखी, क्या ये 2 यहाँ पे अगर ये 2 माना तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। ए क्यू बराबर 125 बराबर ए बराबर 5 आ जाएगा। अगर ये ए की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पे ए वैल्यू 5 सेटिस्फाइड करा पा रही है, बिल्कुल करा पा रही है। यानी मैंने जो 2 वैल्यू मानी थी, ए की 5 और बी की 2, ये मेरी बिल्कुल सही है, ±7। ठीक है, ठीक है, ओके। देखो, जब sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m होता है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/m। अब इसमें इसका मैं करता हूं तो 2 sec थीटा बराबर क्या आ जाता है मेरा? m प्लस 1/m बराबर m स्क्वायर प्लस 1/2m आ जाता है नहीं आ जाता है? m स्क्वायर प्लस 1/2m, ये मेरा आ गया। ठीक है, क्या आया मेरा? sec थीटा बराबर m स्क्वायर प्लस 1/2m। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा, ये कितना आएगा? m स्क्वायर माइनस 1 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब ये बटे ये पूछा हुआ है, ये बटे ये क्या है? ये बटे ये है। ठीक है, आज का पेपर थोड़ा आसान भी था, है ना। लेट जी इज द सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका सेंट्रोइड कितना है? इसका सेंट्रोइड है जी। जी इसका सेंट्रोइड है। जी के बारे में आपको पूरी चीजें याद आना चाहिए। जी बराबर 2:1 में बांटता है। और क्या होता है? यही इक्विलेटरल ट्राइंगल में यही सेंट्रोइड होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही मेरा परपेंडिकुलर होता है, और यही मेरा एंगल बाइसेक्टर होता है, सब कुछ यही होता है। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में याद करो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस क्या होता है? ये √3। इक्विलेटरल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होती है? ये √2 इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हाइट क्या होती है? √3/2 ए। ठीक है साहब, तो इसकी परिधि कितनी है? 8 है, यानी ये 24 है, तो ये 8 8 8 में होगा, तीनों साइडें बराबर होती हैं, बिल्कुल 8 8 8 में होगा। ठीक है, इसकी हाइट क्या होगी? √3/2 ए 8 होगी। हाँ, अब इसका भी 2/3 लेना है नहीं, क्योंकि ए जी की वैल्यू पूछी है। इसका कितना लेना है मेरे को? 2/3। 2 से 2 कट गए, 8 √3/3। 8 √3/3 है नहीं है, चलो इसको चेंज कर लो। √3 इंटू √3, 3 को √3 से √3 कट गए, 8/√3। चलो, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं इनका अलग अलग होल स्क्वायर करता हूं और ऐड कर माइनस कर देता हूं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 9 बाई स्क्वायर माइनस 1/9 बाई
होल स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, ये किसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 बराबर क्या है, 9y² माइनस 1/9y²। अब जब भी हमको पता है x माइनस 1/x से x प्लस 1/x पे जाना होता है, अगर ये k है तो ये क्या होता है, k² प्लस 4 होता है, होता है नहीं होता। और यहां से यहां जाना होता है तो अंडर रूट में k² माइनस 4 होता है। बताइए बताइए, यही होता है नहीं भाई साहब, यही होता है। तो ठीक इसी तरीके से मुझको यहां से यहां जाना है तो a² यानी 1 प्लस 4 और अंडर रूट में बराबर में अंडर रूट में 5। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोग देखा जाए तो आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि घर बार माता पिता भाई बहन हर किसी को छोड़ के आए हैं, हर किसी के इमोशंस आपसे जुड़े हुए हैं। और ऐसे में कोई अगर आपसे ये पूछ लेता है, रिश्तेदार भाई बहन कोई भी ये पूछ लेता है कि कैसी तैयारी चल रही है, तो आपका खून खोल के हाथ में आ जाता होगा कि साला दिन भर मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और कोई किसी ने ये कैसे पूछ लिया कैसी तैयारी चल रही है। तो स्टूडेंट को उस टाइम पे पेशेंस रखने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। समझे, आप लोग पढ़ोगे तो सफल होगे और फिर कोई पूछ भी नहीं पाएगा। इसलिए खूब मेहनत करो, कुछ टाइम बचा हुआ है मेंस के लिए, काफी जी जान लगा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। मेरे साथ में यहाँ पे जब जितने बच्चे पढ़ते थे ना, आज लगभग अप्रोक्स सिलेक्टेड हैं। आप लोगों का भी एक ग्रुप बन गया होगा तो ये ग्रुप भी सिलेक्ट हो जाएगा। देख रहे होंगे आप लोगों में से ही कोई DIDO में चला गया, कोई IBPS में चला गया, कोई इंटेलिजेंस में चला गया, ऐसे ही जाते जा रहे हैं। कोई IB में चला गया, कोई CGL में आ गया, कोई CHSL में आ गया, तो कोई MTS में आएगा। तो इतना बड़ी बात नहीं है ये जॉब लेना। अगर तुम सोचो, अगर आपका 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन होगा। जब भी आप पढ़ो, जब भी आप पढ़ो तो ये सोच के पढ़ो कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अगर आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव होगा, अब यही सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा भाई साहब। हमेशा यह सोचो अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, और जरूर होगा, होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा यही एटीट्यूड से सोचना, और हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उथल पुथल जाओ, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि हाँ बिल्कुल पढ़ाई के प्रति। फिर आप लोगों के मन में तो ये टेंशन सी बनी रहती है यार। आप दोस्तों में ये सबसे अच्छी बात गुरुकुल में ये है कि बच्चा SSC के पूरे एनवायरनमेंट में रहता है। जैसे सचिन तेंदुलकर अगर किसी गली क्रिकेट में खेल रहे होते तो वो गली में ही खेलते हुए रह जाते। वो थोड़े आए, बाहर निकले, थोड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटरों के साथ में खेले तो वो वहां उभरे। क्यों उभरे? क्योंकि उनने दूसरे क्रिकेटर को देखा कि ये इस टाइम खेल रहा है और मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, तो मुझे भी प्रैक्टिस करना चाहिए, तो वो उभरे। और यहाँ पे आप लोग विश्वास मानना कि अगर आपका एक दोस्त, अगर आप लोगों में से किसी कोई दोस्त दोपहर में फ्री टाइम में भी पढ़ रहा होगा ना, वो 2 दिन पढ़ेगा, तीसरे दिन आप चुपचाप उठ के नीचे आ जाओगे। जो आपका प्रतिद्वंदी होगा वो पढ़ रहा होगा तो आप चुपचाप उठ के नीचे आ जाओगे, आप आ जाओगे। इसलिए जो आपकी दोस्ती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है गुरुकुल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे लगभग जितने हैं सब बढ़िया बढ़िया लोग आते, बच्चे आते, और जो बच्चा आता भी है खराब वो रुक ही नहीं पाता है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है, रुकेगा 2-4 दिन, कहेगा यार खाना ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जबकि सब कुछ वैसा बढ़िया है। हर PG की स्थिति देख लो आप भारत में, ऐसी ही है। मतलब कहीं ना कहीं एक्सक्यूज आते रहेंगे। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो जिसको वो अच्छा काम करना है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, वो एक्सक्यूज को नहीं देखेगा, और जिसको नहीं कर पाना है तो वो एक्सक्यूज लाएगा। जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी करना है किसी को, तो भले ही वो चाय की दुकान पे भी बैठा हुआ वो बालक बच्चा, तो आज भी आपने अखबारों में देखा होगा कभी कभार रिजल्ट आते हैं तो
ये लिखा होता है बेचता था चाय अखबार, अब आज बन गया कलेक्टर, बेचता था चाय आज बन गया सीजीएल में इंस्पेक्टर। तो ये चीजें हमको देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि उसने अपने एक्सक्यूज को हावी नहीं होने दिया अपनी तैयारी के बीच में। अगर आप अपने ऊपर अपने एक्सक्यूज को हावी हो जाने दोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। इसलिए एक्सक्यूज को साइड में रखो। दिक्कतें हर किसी के घर में होती हैं, मेरे घर में नहीं है, आपके घर में नहीं है, बस दिक्कतों का नजरिया अलग अलग होता है। किसी के घर में थोड़ी ऐसी दिक्कत है, किसी के घर में वैसी दिक्कत है। दिक्कतें आती रहेंगी क्योंकि लाइफ का नाम ही है आएंगी, दिक्कतें आएंगी। तो हमको क्या है, अडिग रहना है और पढ़ना है। चलते हैं आगे। देखो ये है, आपको यहाँ पे डायग्राम सही दिख नहीं रहा होगा तभी मैंने ऐसा बता दिया। देखो ये है, मैं यहां से क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ये निकला है डी। बाद में पहले हम डायग्राम वहां पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है थीटा, ठीक है। और ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। यानी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा क्योंकि आमने सामने साइड बराबर है, ठीक है। और BAC का एंगल बाइसेक्टर, देखो अगर मैं यहाँ पे चाहूं, अब इसको अगर मैं 2x लेता हूं तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। क्यों होगा? और मैंने 2x ही क्यों लिया? क्योंकि ये आधा आधा टूट जाए, हमको ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े, इसलिए मैंने ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक। अब देखना यहां से थीटा प्लस फाइव बराबर एक्सटीरियर एंगल से थीटा प्लस फाइव बराबर कितना आ जाएगा मेरा? अच्छा x प्लस फाइव बराबर मेरा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा मेरा? 4 प्लस के 4x बराबर मेरा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो है ना, यही आएगा ना। 4 का कॉमन लूंगा मैं, 5 प्लस x बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो 5 प्लस x बराबर कितना आ गया? 45। और यही तो हमको पूछा हुआ था, 5 प्लस x 45, थीटा बराबर 45। If compound interest received on a certain amount in the second year is 250, what is the compound interest for the third year of the same amount at the rate of 12% per annum? ठीक है साहब। अब इतना हमको दिया हुआ है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इतना बात बताइए कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कितना ज्यादा मिलेगा वही पूछ रहे। इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इस पे डिस्काउंट, ठीक है। साथ में इसका ही 12% और जुड़ जाएगा, इसका ही 12% और जुड़ जाएगा तीसरे साल में। तो इसका 12% कितना होगा? 25 गुणा 12 कितने होते हैं? 300, है ना। 300 यानी 30, 0000 कट जाएगा 30, यानी कितना आ गया मेरा? 280। अब ये कुछ करने वाले क्वेश्चन नहीं थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पता नहीं आप किस मेथड से बनाते होगे, लेकिन मैं आपको बढ़िया मेथड बता रहा हूं। डिफरेंस वाले से शायद सबको बता तो चुका हूं, यहाँ पे लगभग सब आते हैं पूछने। ये 20 है, ये 19 है, तो क्या घटाया जाए? इसके लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, कितना है? 5, और इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, कितना है? 1, ठीक है साहब। ऐसे क्वेश्चनों में इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं 5, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, कितना है? 1। 1 का गुणा करता हूं इधर, 5 का गुणा करता हूं इधर, यानी 1 का गुणा करूंगा तो 52, 20 का गुणा करूंगा 5 में, 100 में से 52 जाएंगे, कितने बचेंगे? 48 बचेंगे। और 48 में मुझे भाग देना है इन दोनों के डिफरेंस का, यानी 4 का भाग देना है, तो कितना आ गया मेरा? 12। ये x की वैल्यू आ गई मेरी 12। x की वैल्यू में 12 पुट करता हूं यहाँ पे, 12 और 4 16, 12 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4, और इसका अंडर रूट करना है। अब 16 चौको 64, 64 का अंडर रूट 8। m is the largest 3-digit number which when divided by 6 and 5 leaves remainder 5 and 3 respectively. What is the remainder when m is divided by 11? तो देखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा क्या है, 6 से डिवाइड करने पे 5 आए और 5 से डिवाइड करने पर 3 आए। तो 6 से डिवाइड करने पे 5 आता है, मैं ऐसा नंबर देखता हूं तो पहला 5 है वो, ठीक है। 6 से डिवाइड करने पे 5 आ रहा है, लेकिन क्या 5 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है? 5 को नहीं आ रहा है। अब दूसरा नंबर 6 से डिवाइड करने पे 5 आ रहा है, मैं कहूंगा 11। क्या 5 से डिवाइड करने पे 3 आ रहा है? नहीं आ रहा।
तीसरा नंबर में देखता हूं 6 दूनी 12, 12 5 17, ठीक है। 6 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो क्या 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी 3 नहीं आ रहा। चौथा में नंबर देखता हूं 6 चौको 6 तिया 18, 18 और 5 23, क्या 23 नंबर आ गया वो। क्या 23 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, 3 आता है शेषफल, बिल्कुल आता है साहब, 3 शेषफल आते हैं, यानी वो पहला नंबर कितना है, 23 है वो पहला नंबर। 23 पहला नंबर है, 23 पहला नंबर है, यानी 3 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कितना होगा वो 20 पहले इस हिसाब से देखो। 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे रहा है, यानी वो संख्या 20 संख्या 5 से पूरी कटेगी। 20 जो नंबर है वो 5 से पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत है आपको? तो 20 का ऐसा मल्टीपल जो देखो जो 3 अंक का सबसे बड़ा हो, 3 अंकों में वो नंबर सबसे बड़ा हो, 20 का ऐसे मल्टीपल देखो आप, तो आप कहोगे सर 1000 तो वो हो जाएगा, तो 980 वह मल्टीपल है या नहीं है, वो 980 मल्टीपल, ठीक है, 980 वो मल्टीपल है। अब इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा, 3 ऐड कर दिया अगर मैंने, तो कितना, 983 हमारा वो नंबर निकल के आ गया। कोई दिक्कत आपको दिक्कत है? 983 मेरा वो नंबर निकल के आ गया, तो 983 को 11 से डिवाइड करो, मेरा आंसर आ जाएगा मेरा जो पूछा हुआ हो, ठीक है साहब, ऐसे ही कर लिया करो। देखो अब माइनर सेलर सेल्स अ डायमंड टू ट्रेडर, यानी 100 रुपए अगर माइनर सेलर को पड़ा तो 160 पे वो ट्रेडर को बेच रहा है, ठीक। और ट्रेडर ने क्या किया, 25% के प्रॉफिट को किसको बेच दिया, कस्टमर को बेच दिया। 25% का प्रॉफिट कितना होता है, 1/4, यानी 160 का 1/4, यानी 200 रुपए में बेच दिया। और 200 की वैल्यू इसको कितने में चुकाने पड़ी, 48 लाख में चुकानी पड़ी या नहीं चुकानी पड़ी, 48 लाख। तो 200 की वैल्यू 48 लाख है, तो 160 की वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। 5 की वैल्यू, इसका रेशियो निकाल लो, तो कितना, 4 से 5, यानी व्यापारी की कीमत पूछा हुआ है, 5 की कीमत कितनी है, 48, तो 4 की हमसे पूछा हुआ है, निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है साहब। देखो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर में मेरा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, कितना खर्च कर रहे हैं आप, प्राइस कितनी हो रही है। देखो जब सब चीज रेशियो में चल रही है या परसेंटेज में चल रही है, रेशियो है, परसेंटेज है, ये सब नकली दुनिया के लोग हैं, ये असली दुनिया है। 50-100 जो हमारी रियल वैल्यू है वो असली दुनिया है। अब आंसर हमको किस में देना है, परसेंटेज में देना है, तो इनका अगर मैं रेशियो भी निकाल लूंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नकली दुनिया में आ जाऊंगा मैं, ठीक है। कितना है मेरा ये, तो प्राइस कितनी हो रही है, 9 से 10 हो रही है मेरी प्राइस, क्या दिक्कत है बताओ। और कंजम्पशन पे क्या खर्च पड़ेगा वो हमसे पूछा हुआ है। और एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 100 से कितना हो रहा है, 107 हो रहा है एक्सपेंडिचर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इधर तक कोई दिक्कत नहीं है साहब, इधर तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणा 2 करता हूं अगर मैं, तो 10 आता है, मुझे 2 निकालना हो तो 5 का भाग दे दूंगा, ठीक है। ऐसे ही 9 गुणा x करूंगा और 10 गुणा y करूंगा तो मेरा 100 से 127 आता है, मुझे x y निकालना है, तो यहाँ 9 का और यहाँ 10 का भाग दे दूं, रेशियो में आ जाएगा। 1000 से कितना हो गया, 963, 100 गुणा 9, 900, 9 7 63, ऐसे किया 963, कितने का कमी हुई, 3.7, 37 कम है ना, 3.7% कमी। प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर आप इन्हीं वीडियो को लगातार देखते रहोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर समझ में आ जाएगा, ऐसी मैं कुछ गारंटी लेता हूं, ठीक है। आपको वहां क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आप लोगों को समझाएं, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना होता है। संभावना कैसी होती है, संभावना, पूरी संभावना एक होगी, अगर एक है तो वो काम होगा ही होगा 100%। जैसे 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, और क्या संभावना है कि आपके 90 नंबर आ जाए, एक संभावना है ना,
कितने चाहिए आपको? 90 चाहिए। 90 चाहिए या नहीं चाहिए? एक संभावना है 90 की, कितने में से? 100 में से। कितने में से? 100 में से, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 100। यानी टोटल आउटकम, ऊपर में क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम। क्या आपको चाहिए है? क्या आपके पास आपको चाहिए है ना? इसके लिए कॉम्बिनेशन लगता है। कॉम्बिनेशन आपको पता है कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे ए सी बी, ये आपको पता है कॉम्बिनेशन होता है आप लोगों ने, हाँ, चुनना होता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन के बारे में जान लो। जैसे 9C2 लिखा हुआ है, यानी 9 में से 2 लोगों को चुनना है। 9 में से 2 लोगों को चुनना है, तो कैसे चुनेंगे हम? 9C2, तो क्या होगा? 9 गुणा, देखो इसका होता है जो फैक्टोरियल में 9, देखो फैक्टोरियल 9 यानी 9 गुणा में 8 गुणा में 7 गुणा में 6, ऐसे डैश 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 होता जाएगा 1 तक। और यहां पे क्या रहेगा? 9 माइनस 2 फैक्टोरियल में ये, ठीक है, और गुणा में जो नीचे दिया हुआ है वो उसका फैक्टोरियल दिया हुआ होता है ऐसे में। ठीक है, तो क्या होता है दोस्त? ये 9 माइनस 2 कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, यानी फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7, यहां से यहां पूरा कट जाता है, हमारा कट जाता है। इसलिए हम क्या लिख देते हैं? जितना यहां पे नंबर दिया होगा उतने नंबर तक हम काउंट करेंगे। जैसे दो बार दिया हुआ है तो 9 को 2 बार लिख लो, 9 गुणा 8। अब बटे में ये जो यहां दिया हुआ है 2 गुणा 1, 2 चौको 8, 9 चौको 36, ऐसा होता है। ठीक है, समझे? अब देखो 36 टाइप से हम इनको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं, तो 6 सफेद हैं और 4 काली गेंदें हैं। तो 6 सफेद हैं, 4 काली गेंदें हैं, और टोटल को तो कुछ मतलब नहीं है। टोटल का आउटकम कैसे होगा? टोटल आउटकम वाला तो ये कहेगा भाई साहब टोटल 10 गेंदें हैं, 10 में से 2 निकालना है। ठीक है, 10 में से कितना निकालना है? 2 निकालना है। 10 में से क्या निकालना है? 2 निकालना है। टोटल आउटकम वाला तो अपनी अडिक पे है कि भैया मुझे तो 10 में से कितना चाहिए? 2 चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो 10 में से 2 लेना है, उसके पास 10 गेंदें हैं। अब 10 में से वो 2 किस प्रकार से दे पाएगा? कैसे दे पाएगा? 10 गुणा में 9 बटे में 2 गुणा में ये क्या ही दे पाएगा? 2 पंचे 10, यानी कितने टाइप से दे पाएगा? 45 तरीके से। बताइए बताइए, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आपको डाउट है? नहीं दे पाएगा, 45 तरीके से दे पाएगा। अब वो कह रहा है दोनों गेंदें जो हैं वो एक ही कलर की हों, एक ही कलर की हों। अब दोनों गेंदें एक ही कलर की कैसे कर पाएंगे? या तो मैं 6 में से 2 गेंद निकाल लूं, है ना, और या मैं क्या कर लूं? 4 में से 2 गेंद निकाल लूं। समझे? या तो मैं 6 में से 2 गेंद निकाल लूं, या मैं 4 में से 2 गेंद निकाल लूं, तो एक कलर की होंगी। ठीक है, 6 में से 2 गेंद निकालूंगा तो यहां पे कितना निकलेगा? 6 गुणा में 5 और 2 गुणा में 1, यानी कितना आएगा? ये 15 तरीके से निकाल पाऊंगा। ठीक है, या तो मैं 15 तरीके से निकाल पाऊंगा। इस प्रोबेबिलिटी में अगर या लग जाए, अगर या लग जाए तो क्या प्लस आएगा, और अगर और लग जाए यानी एंड लग जाए तो क्या आएगा? हमेशा हमेशा मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, और या मैं 4 में से 2 निकाल पाऊं तो 4 गुणा 3 में और 2 गुणा में 1, तो 2 दूनी 4 कैसे निकाल पाऊंगा? मैं 6 तरीके से निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, 15 और 6 21 बटे में 45 बराबर 7 बटे में 15, ये मेरी संभावना है। यानी मैं अगर ऐसा हो जाए तो अगर पूरे 15 आउटकम है तो मैं 7 बार कर लूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये निकला। आया समझ में? चलते हैं आगे। देखो, एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड टिन इन रेशियो ऑफ 3:2। कॉपर और टिन, कॉपर और टिन किस रेशियो में? 3:2 में है। इफ 250 ग्राम्स ऑफ कॉपर इज एडेड टू दिस एलॉय, अगर इस एलॉय में 250 ग्राम कॉपर जोड़ दिया जाता है तो कॉपर डबल हो जाता है टिन का, यानी ये 2:1 हो जा रहा है। बताओ क्या जोड़ा जा रहा है? कॉपर जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब टिन बराबर रहेगा। टिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी टिन 4 हो जाएगा ना, इसका रेशियो 2:4। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल 5 था, ये कितना है? 6। ठीक है,
तो कितना मिलाया, एक मिलाया, एक की वैल्यू कितनी है 250 है, क्या पूछा हुआ है 10 की मात्रा पूछी हुई है, 10 की मात्रा कितनी होगी, 2 की वैल्यू 500। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये किस किस का सही हुआ था ये क्वेश्चन? हम्म, अच्छा ऐसा, और सही हो गया वो है, सही हो गया। चलो देखते हैं। देखो 1 से लेके 27 तक के कार्ड हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों ऑड हैं? आप सही टाइम पे आए हैं ना। यही क्वेश्चन समझने आए थे, मुझे समझ गए आपको। हाँ, 1 से लेके 27 कार्ड हैं, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों कार्डों का जो सम है वो ऑड हो, कितना हो, ऑड हो। जैसे 27 कार्ड है, आप मुझे एक बात बताना, 27 में से 14 ऑड होंगे और 13 इवन होंगे, होंगे या नहीं होंगे? 28 हो जाता तो 14 और 14 इवन, अगर 14 ऑड हैं तो 14 इवन होंगे, 14 ऑड हैं तो 13 इवन होंगे। इस क्वेश्चन में समझना। अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखना कि ऑड नंबर बनता कब है मेरा, जब ऑड प्लस इवन जोड़ा जाएगा तो मेरा ऑड नंबर बनेगा। क्या जोड़ा जाएगा? जब ऑड प्लस इवन जोड़ा जाएगा तो मेरा ये नंबर बनेगा। ठीक है साहब। और कैसे बनेगा ऑड नंबर? जब इवन प्लस ऑड जोड़ दूंगा तो भी मेरा ऑड नंबर बनेगा। समझे? यानी पहला नंबर अगर ऑड हो, यानी पहला ऑड हो दूसरा इवन है, तो कितना बनेगा? ऑड। और पहला इवन है, पहला इवन है और दूसरा ऑड है, तब भी क्या बनेगा? ऑड बनेगा या नहीं बनेगा मेरा? ऐसे दो ही तरीके से मैं बना सकता हूं, क्योंकि दो पत्ते निकालना हूं। मैं मान रहा हूं पहला पत्ता ऑड आया, दूसरा इवन आया, तो भी ऑड बनाएगा। अगर पहला इवन आ गया दूसरा ऑड आ गया तो भी ऑड बनाएगा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? कोई बताएगा या नहीं बताएगा? ठीक है, तो मैं पत्तों को दो तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, अब कैसे निकालूंगा देखना, देखना। तो अगर मैं पहला पत्ता ऑड निकालता हूं तो ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 14/27। ऑड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी ऑड की प्रोबेबिलिटी? 14/27 होगी। 14/27 एक पत्ता निकल गया। अब समझना, एक पत्ता निकल गया। पहली कंडीशन देख रहा है, पहली कंडीशन पे आ रहा है, एक पत्ता निकल गया। अब कितने पत्ते बचे? कितने पत्ते बचे? नहीं, 26 बचे। अब फेवरेबल आउटकम कितने पे, टोटल आउटकम कितने पे होंगे? 26 पे होंगे। हाँ, अगर पहला पत्ता मैंने ऑड निकाल लिया जो यहां पे है, तो दूसरा पत्ता इवन निकाल लूंगा। 13/26 निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? या तो मैं इस संभावना से जाऊंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? या फिर मैं कैसे जाऊंगा? या आ गया, कैसे जाऊंगा? या आ गया, याद रखो, या आ गया। या पहला मैं इवन निकाल लूंगा, पहला इवन निकालूंगा तो मेरा क्या रहेगा? 13/27 27, और दूसरा ऑड हो जाएगा तो क्या रहेगा मेरा? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 7 14/27, और यही मेरा आंसर। या तो ऐसे निकाल पाऊंगा या ऐसे निकाल पाऊंगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? आपको आ गया? आपको आ गया? सही है, ठीक है, सब आ जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और बचा है हमारा। क्या कह रहा है? क्या है ये? ठीक है, देखते हैं। देखो 1 से लेकर 100 कार्ड है, यानी 100 में से एक कार्ड चुनना है। 100 में से एक कार्ड चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ नीचे टोटल आउटकम कितने होंगे? 100।
टोटल आउटकम तो 100 ही होंगे, 100 में से एक चुनना है तो टोटल आउटकम 100 होंगे। ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखो, या तो 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है, कितने नंबर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं 2 का मल्टीपल, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। और 5 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल 20 हो पाएंगे, हो पाएंगे 20। लेकिन आप लोग गौर करिए, गौर करिए, जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर है तो हमने उसको 5 के मल्टीपल में भी गिन लिया, 2 के मल्टीपल में भी गिन लिया। 20 नंबर है, 5 के मल्टीपल में भी गिन लिया, 2 के मल्टीपल में भी गिन लिया, यानी हमने ऐसे कितने नंबर गिन लिए, 10 गुणा 10 100 नंबर, नहीं 10 गुणा 10 यानी 10 नंबर गिन लिए ना। हाँ, तो माइनस इसमें से 10 कर दूंगा, यानी कितने हुए, 60/100 बराबर 3/5। ठीक है, तो साथियों आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।